देखिए सीबीएसई ने आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ना कुछ चेंजेस किए और ये चेंजेस आप हर एक स्टूडेंट्स को पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। हो सकता है इन्हें जानने के बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी को भी चेंज कर दो। जिन चीज में आप ज्यादा फोकस कर रहे हो उससे थोड़ा हट जाओ, क्योंकि जो चीज वैल्यूएबल है आपको उनके बारे में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये कौन कौन से चेंजेस हैं जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं? अगर आपको इनके बारे में पता तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो जरा इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। वो सारे ही ऑफिशियल है, कोई अपनी साइड से नहीं है। तो आइए समझते हैं कि वो कौन कौन से है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पहला जो चेंजेस है वो सिलेबस सिर्फ रिवाइज नहीं किया गया आपका, बल्कि रिड्यूस भी किया गया है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। क्लास 10th में सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, अब से पहले वाले सेशन वाले स्टूडेंट्स को क्या करना होता था, 5 लेसन कवर करने होते थे, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में काफी लेंथी है। लेकिन अब इस सेशन में बच्चों को काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। 5 में से सिर्फ 3 लेसन कंप्लीट करने होने बस। तो सिलेबस आपका रिवाइज्ड हुआ है, नो डाउट, लेकिन बहुत सारे ऐसे पोर्शन है जिन्हें पूरा या तो चैप्टर ही रिमूव कर दिया है या फिर कुछ पोर्शन को हटा दिए गए। तो इस चीज के बारे में आप ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज है वो है आपके एग्जाम के पैटर्न को लेकर। हर बार बच्चों के माइंड में रहता है कि एग्जाम किस लेवल का आएगा बोर्ड टाइम में। तो आप जरा इस चीज को समझ लीजिएगा कि ये पूरी तरीके से डिसाइडेड है कि आपका जो पेपर का लेवल होगा वो आपका 50% मॉडरेट टाइप होगा, 30% आपका इजी होगा और 20% हार्ड सेक्शन का होगा। तो कुछ इसी पैटर्न के बेस पे ही आपका क्वेश्चन पेपर रेडी किया जाएगा। तो अब आपके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि यार पेपर आसान आएगा, मुश्किल आएगा, एवरेज आएगा। तो पेपर जो डिजाइन होता है वो तीनों लेवल से होता है। 50% मॉडरेट का मतलब इसलिए क्योंकि पेपर उसके अंदर आसान, मुश्किल, यानी कि जो एनालाइज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने को जरूर मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको जो इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी इंक्रीज कर दिए गए हैं। जैसे एसएसटी के ही एग्जाम के अंदर जहां आपको 5 मार्क्स वाले में चॉइस मिलती थी, अब आपको 2 मार्क्स, इवन यहां तक कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन सभी में चॉइस मिलेगी। एटलीस्ट 1 तो कंपलसरी है ही। तो ये आपके लिए काफी अच्छी चीज है। तीसरी चीज है आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको और ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन इज कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइज, आउट ऑफ द बॉक्स या फिर लॉजिकल, ये हर एक टाइप के जो आप सेक्शन देखते हो ना, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले होते हैं। यानी कि जो रट्टाफिकेशन वाली चीज है ना, इसे काफी कम कर दिया गया। तो इन चीजों को बढ़ाने के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा दिए जाएंगे, स्पेशली एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के अंदर, जिसके अंदर आपको असर्शन रीजनिंग भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो केस बेस्ड वाले क्वेश्चन होता है, जिसे आप पैसेज भी आप मान सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉम्पिटेंसी ज्यादा देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा फोर्थ है स्मूथ चेकिंग प्रोसेस। जी हाँ, फोर्थ है स्मूथ चेकिंग प्रोसेस। क्या होगा कि आपकी बार बोर्ड एग्जाम के जो आपके आंसर शीट चेक होगा, उसका प्रोसेस काफी स्मूथ रखा जाएगा। यानी कि एक तो नंबर ऑफ टीचर ज्यादा हायर किए जाएंगे चेक करने के लिए, और ये जो प्रोसेस होगा काफी स्मूथ तरीके से होगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उनके जो एक्चुअल मार्क्स थे वो कम बन रहे, फिर वो इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देते हैं या फिर रीचेकिंग के लिए देते हैं। तो ऐसी गड़बड़ ना हो, तो इसलिए नंबर ऑफ टीचर को भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बार बार प्रॉब्लम होती थी कि हो जाता है किसी स्टूडेंट्स के साथ कि अनफॉर्चुनेटली उसके कोई रीजन रह सकते हैं कि वो अपने एग्जाम में फेल हो जाए, तो ऐसे में डबल मार्कशीट उसे लेनी पड़ती थी। एक हो गया उसके पासिंग वाली मार्कशीट, जिसके अंदर वो पूरे सब्जेक्ट तो नहीं, ऑलमोस्ट 3 या 4 सब्जेक्ट में पास होता है, और 1-2 सब्जेक्ट वो जो जिसके अंदर कंपार्टमेंट आ जाती है, फिर उसमें वो पास हो जाता है। तो ऐसे में डबल मार्कशीट जो होती है ना, उसको हटा के एक सिंगल मार्कशीट आपके लिए रखी गई है। तो ये काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। तो ये कुछ चेंजेस हैं आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में, होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके हैं। और बाकी रही बात कंटेंट से रिलेटेड, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट क्लास 10th का आपको चैनल पे जरूर देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।